नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मंगनी की खुशियों में बदली 5 लाख की चोरी से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक परिवार की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई जब मंगनी समारोह की तैयारियों के बीच उनके घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई। घटना थानागंज क्षेत्र के मोहल्ला घेर सलावत खां की है, जहां अज्ञात चोरों ने घर को निशाना बनाते हुए करीब 5 लाख रुपए जेवरात, नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। परिवार में जहां मंगनी की तैयारियों को लेकर उत्साह का माहौल था, वहीं इस घटना के बाद पूरे घर में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्य मंगनी समारोह की तैयारियों में व्यस्त थे। इस दौरान अज्ञात चोर मौका पाकर घर में घुस गए और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। जब परिजनों ने घर के ताले और अलमारी की जांच की तो उनके होश उड़ गए। घर से लाखों रुपए का सामान गायब हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस घर में कुछ ही दिनों बाद खुशियों की शहनाई गूंजने वाली थी, वहां अब चोरी की वारदात को लेकर चिंता और मायूसी का माहौल है। परिजनों का कहना है कि चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। सूचना मिलने पर थानागंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द चोरी का खुलासा कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस चोरी का खुलासा किया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रेय टीवी के लिए रामपुर से ब्यूरो चीफ विकी शर्मा की खास रिपोर्ट। जी, गोल्ड में हमारी अम्मी के पास गोल्ड की चीज़ें थी। हमारे भाई का जेवर बना हुआ था। कल को हमारे भाई का रिश्ता पक्का हो रहा था, मंगनी हो रही थी, तो हमने कहा आज निकाल के देख लें। जो हमने देखने की कोशिश करी, वहाँ पे देखा निकाल के तो खाली डिब्बे होंगे, उसमें तो कोई भी सोने की चीज़ नहीं है। सब चीज़ गायब हो गई है यहाँ पे। और हमारी मम्मी बहुत परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा। अगर किसी को भी किसी रंग की कोई जानकारी हो तो हमें बताइए। जो भी हम अपनी खुशी से उसको इनाम देंगे वो देंगे, अगर कोई भी हमें बताएगा तो। और क्यों हमारी मम्मी जो है हार्ट की मरीज़ है, और मेरे छोटे वाले भाई का और छोटी वाली बहन का सब शादी की तैयारी, शादी का सामान रखा था। 5 लाख रुपए का गोल्ड था पूरा सब मिला के टोटल। कितने महीने पहले रखा था? तो ये ऐसे रखा था हमने, ये 3 महीने पहले रखा था। 3 महीने तो खोल के नहीं देखा था। तो कल हमारी इसकी छोटे वाले भाई के मंगनी है की, तो हमने कहा आप सब चीज़ें निकाल के देखते हैं। जब सब चीज़ें निकाल के देखी तो वहाँ से कोई भी चीज़ बरामद हमें नहीं मिली। सब चीज़ उसमें से गायब मिली, खाली ओनली डिब्बे मिले। उसके अलावा हमें कोई भी चीज़ नहीं मिली। अच्छा, बीच में जैसे कहीं आप पार्टी में गए तो कौन मैं 26 को यहाँ पे आया हूँ। इससे 2 दिन पहले मैं बाहर रहता हूँ। फिर मेरी वाइफ रहती है यहाँ पे घर में। मेरी एक छोटे वाले भाई की वाइफ है, वो रहती हैं। मेरी मम्मी रहती हैं और एक मेरी बहन रहती है। और उसके अलावा कोई भी नहीं रहता घर में। बाकी ये मम्मी का हमारा कमरा है। ये कमरे का 2 गेट है, एक ये गेट है और एक उधर है, वो गेट खुला रहता है। ज़्यादातर ये हमारा कमरा खुला भी रहता है। और इधर दीवान में सब चीज़ें रखी हुई थी। किस पे शक है? अब 1-2 लोगों पे शक है, तो मैं सब पुलिस के थ्रू सारा काम कर रहा हूँ। और सारी तैयारी जो है मैं थानेगंज के अंदर दूँगा। और जिसको बाद शक है मैं नाम लेके और सामने से नाम लिखवाऊँगा उसका। क्या और नाम लिखवाएं? अभी तो मैंने नाम नहीं दी पुलिस को, पर मैं थानेगंज बुलाया, मुझे वहाँ बुलाएंगे तो मैं वहाँ पे जाके नाम लिखवाऊँगा। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी से चाहे बुराई लेना पड़े, चाहे मेरा अपना हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी के ऊपर ज़रा सारी कोई रियायत नहीं करूँगा, किसी रंग की भी। क्यों? मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज़ें मिल जाएं, खुशी कोई दे दे। मुश्किल नहीं, जितने भी लिए हम उसको माफ़ कर देंगे। और जो भी अपनी तरफ से हम गिफ्ट देंगे उसको वो अलग देंगे। और हमारी चीज़ मिलना चाहिए। कि मेरा छोटा भाई है, एक भाई मेरा रह गया था, उसकी शादी की तैयारी कर रहा था, उसका सारा सामान था। और मेरी बहन है एक छोटी, उसका सामान था। और एक मेरी शादीशुदा बहन है, पत्थरों के थम पे रहती है, उसकी भी यहीं पर रखी थी चीज़ें, उसका भी सामान था उसमें। ये कहाँ का मामला है, कौन सा एरिया? ये रखता है, क्या नाम है, मोहल्ला के सलामत का बुढ़िया की दुकान, पाखड़ वाली मस्जिद। ठीक है भाई। आप गोल्ड में हमारी अम्मी के पास गोल्ड की चीज़ें थी। हमारे भाई का जेवर बना हुआ था। कल को हमारे भाई का रिश्ता पक्का हो रहा था, मंगनी हो रही थी, तो हमने कहा आज निकाल के देख लें। जो हमने देखने की कोशिश करी, वहाँ पे देखा निकाल के तो खाली डिब्बे होंगे, उसमें तो कोई भी सोने की चीज़ नहीं है। सब चीज़ गायब हो गई है यहाँ पे। और हमारी मम्मी बहुत परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा। अगर किसी को भी किसी रंग की कोई जानकारी हो तो हमें बताइए। जो भी हम अपनी खुशी से उसको इनाम देंगे वो देंगे, अगर कोई भी हमें बताएगा तो। और क्यों हमारी मम्मी जो है हार्ट की मरीज़ है, और मेरे छोटे वाले भाई का और छोटी वाली बहन का सब शादी की तैयारी, शादी का सामान रखा था। 5 लाख रुपए का गोल्ड था पूरा सब मिला के टोटल। कितने महीने पहले रखा था? तो ये ऐसे रखा था हमने, ये 3 महीने पहले रखा था। 3 महीने तो खोल के नहीं देखा था। तो कल हमारी इसकी छोटे वाले भाई के मंगनी है, तो हमने कहा आप सब चीज़ें निकाल के देखते हैं। जब सब चीज़ें निकाल के देखी तो वहाँ से कोई भी चीज़ बरामद हमें नहीं मिली। सब चीज़ उसमें से गायब मिली, खाली ओनली डिब्बे मिले।
उसके अलावा हमें कोई भी चीज़ नहीं मिली। अच्छा, बीच में जैसे कहीं आप पार्टी में गए तो कौन कौन मौजूद रहता था घर पे? 26 को यहाँ पे आया हूँ, इससे 2 दिन पहले मैं बाहर रहता हूँ। कि मेरी वाइफ रहती है यहाँ पे घर में, मेरी एक छोटे वाले भाई की वाइफ है वो रहती है, मेरी मम्मी रहती है और एक मेरी बहन रहती है, और उसके अलावा कोई भी नहीं रहता घर में। बाकी ये मम्मी का हमारा कमरा है, तो कमरे का 2 गेट है, एक ये गेट है और एक उधर है, वो गेट खुला रहता है। ज़्यादातर ये हमारा कमरा खुला भी रहता है और इधर दीवार में सब चीज़ें रखी हुई थी। किस किस पे शक है? अब 1-2 लोगों में शक है, तो मैं सब पुलिस के थ्रू सारा काम कर रहा हूँ और सारी तरीके जो है मैं थाने जन के अंदर दूँगा, और जिसको वहाँ शक है मैं नाम लेके और सामने से नाम लिखवाऊंगा उसका। क्या क्या नाम लिखवाए हैं? अभी तो मैंने नाम नहीं दी पुलिस को, पर मैं थाने गई, बुलाया मुझे, वहाँ बुलाएंगे तो वहाँ पे जाके नाम लिखवाऊंगा। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी से चाहे बुराई लेना पड़े, चाहे मेरा अपना हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी के ऊपर ज़रा सारी कोई रियायत नहीं करूँगा, किसी रंग की भी। क्यों? मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज़ें मिल जाए, खुशी मुझे कोई दे दे, मुश्किल नहीं, जितने भी नहीं हम उसको माफ़ कर देंगे, और जो भी अपनी तरफ से हम गिफ्ट देंगे उसको वो अलग देंगे, पर हमारी चीज़ मिलना चाहिए। कि मेरा छोटा भाई है, एक भाई मेरा रह गया था, उसकी शादी की तैयारी कर रहा था, उसका सारा सामान था, और मेरी बहन है एक छोटी, उसका सामान था, और एक मेरी शादीशुदा बहन है पत्रों थम पे रहती है, उसकी भी यहीं पर रखी चीज़ें, उसका भी सामान था उसमें। ये कहाँ का मामला है, कौन सा एरिया? ये रखता क्या नाम है, मोहल्ला के फ्लावर है, बुढ़िया की दुकान, पाखड़ वाली मस्जिद। ठीक है भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिक्की सादत खान। आप क्या काम करते हैं? मेरी दुकान है दुबई में, बुरकों का काम करता हूँ मैं दुबई में। अभी छुट्टी आया होता, 2 महीने की छुट्टी आया, 2 महीने बाद ऑफिस जाऊँ। कल मेरे भाई की मंगनी थी, हम सब तैयारी कर रहे थे, हमें पता नहीं, आज अगर हमने निकाल के देखी चीज़ें तो वहाँ सब चीज़ लगाया। डिब्बे सारे के सारे खाली, मैं इससे सिर होगा इकरा के मैंने कहा मैं तो गुंडे लेके जाऊंगी अपने, तो जब गुंडा लेके जाने की बारी आई तो वो इकरा बोली दूंगी तो बाद में ले लेंगे। जब मैं निकाले तो वो पूरे डिब्बे खाली के खाली, मेरे बुंदे सब और टीका झूम वो सेट और वो सब चीजें खाली हो गई। मेरे बुंदे तो रखे थे, मेरी बुंदे सिर हो गई, मैंने लेके जाऊँ ना अपने सिरानी के अंदर रखे थे फेसल की, तो मैंने देवी को सलामी करूँगी शादी से। बेटा बाहर बोलो। निकाल लेंगे। नहीं है तो जाओ जल्दी कर लो। ना 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 चीजें थी, एक सेट था 2 बुंदे थे, एक मेरे बनने थे, एक टीका था। बुंदे अलग से भी थे, अलग से मेरे बुंदे अलग से नहीं थे। सेट थे 2 बुंदे थे, 2 तेरे थे, एक टीका था, एक सेट था, एक अंगूठी थी, चांदी की अंगूठी अलग, चांदी की अंगूठी भी थी। हमें इतना जमाना जाता, मेरे ध्यान में आता से देवा बहुत अच्छा है, बेटी को भी बेचते मुझे।
मासा लगते पत्रकार मासा लगते सबको लिखवा दे, सोना भी इतना महंगा है। जैसे थे ध्यान